हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या पहला का कुछ क्वेश्चन दिए गए जिसको हम हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मैंने अभी 2 संख्या लिखा है, अभी और संख्याएँ लिखना बाकी है। तो देखिए पहला है ये 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ पर 2 जो है ये एक परिमेय संख्या है। कैसे है? तो यहाँ पर देखिए 2 की बटे में हम लोग 1 छुपा है, तो इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये q का मान 0 नहीं है। तो इसीलिए ये 2 क्या हुआ, परिमेय संख्या, और माइनस रूट 5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसलिए जो रूट 5 है आपको यहाँ देख रहे हैं ये अपरिमेय संख्या है। तो एक बात याद रखिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कभी भी जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, यानी कि जो हमारा उत्तर आता है, वो हमेशा क्या आता है, वो अपरिमेय आता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, हमेशा क्या आता है, अपरिमेय। तो यहाँ पे जो संख्या है 2 माइनस रूट 5, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आप लोग रीज़न बता सकते हैं क्यों हो सकता है? क्यों? हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो घटाना होता है, जोड़ना होता है या भाग देना, गुणा देना, वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या आता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। दूसरा हम लोग का सवाल है, देखिए 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये जो संख्या अपरिमेय है कि अपरिमेय। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम बताएंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 3 प्लस रूट 23, यहाँ पर कोष्ट हट जाएगा, यहाँ पर माइनस रूट 23। तो यहाँ पर रूट 23 प्लस में है, यहाँ पर रूट 23 माइनस में है। तो जब प्लस और माइनस में रहता है, एक ही संख्या रहता है, तो वो संख्या क्या होती है, कट जाती है। तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 3 के बटे में 1 छुपा है, और इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या एक परिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2 रूट 7 बटा में 7 रूट 7, ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखिए, अगर जो ये बटा दिया गया है इसके ऊपर भी समान अंक रहे, नीचे भी समान अंक रहे, तो कट जाता है। यहाँ पर रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, तो हम लोग का क्या बचेगा, ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया 7। तो बताइए 2/7 ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इसके p बटे q के रूप में हम लिखा हुआ है, और 7 की जगह पे 0 नहीं है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये जो संख्या है हम लोग का वो परिमेय है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1/√2। तो एक देखिए एक परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसलिए परिमेय और अपरिमेय को जो भाग दिया जाता है, तो हमारा जो आंसर आता है, यानी कि जो हमारा उत्तर आता है, वह एक अपरिमेय संख्या आता है। क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया हूँ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका अपरिमेय। उसके बाद देखिए 2 जो है हम लोग का परिमेय संख्या है। क्या है, 2 जो है परिमेय संख्या है, और पाई को अपरिमेय कहा जाता है। तो इसलिए परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल एक क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हो या जोड़ हो या घटाव हो, वो सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय कही जाती है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब होता है कि आज उसको हल करके उसको लास्ट में आंसर लिया देता है। देखिए एक मैं बात यहाँ पर बता देता हूँ आपको, इस प्रकार के सवाल जो होते हैं, अगर उसको सरल करने का वो बोल देता है, तो उसको जब तब तक सरल किया जाता है जब तक उसका कोई ऐसा मान ना आ जाए जो कटे ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि लास्ट में अगर कोई मान आ जाए, अगर उसके बाद वो हल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ऐसा नहीं आपको करना है कि अगर सवाल अभी आगे बन सकता है और उसको वहीं पर आप इंड कर दे, तो ऐसे सवाल गलत हो सकते हैं। तो कैसे वो सही होगी, तो आइए उसको पहले हम लोग हल करते हैं, यानी कि सरल करने के विधि को जानते हैं, तब मैं आपको बताऊँगा।
देखिए सबसे पहले यहाँ पर बराबर दे देंगे। बराबर देने के बाद देखिए यहाँ पर 3 प्लस रूट 3 पहला क्वेश्चन है, 2 प्लस रूट 2 ये इंटू में छुपा है, दोनों क्या है, ये दोनों इंटू में है। तो इस तरह के सवाल बनाने पर हम क्या करते हैं कि 3 जो यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में, 3 से एक बार 2 में गुणा होगा और एक बार रूट 2 में, यानी कि 3 से दोनों पद में क्या होगा, गुणा होगा। उसके बाद रूट 3 से दोनों पद में क्या होगा, गुणा होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 कोष्ट 2 प्लस रूट 2 कोष्ट बंद। यहाँ पर देखिए 3 तो उतर गया, फिर रूट 3 से गुणा करना है, तो रूट 3 के पहले जो चिन्ह रहता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस, उसके बाद रूट 3, उसके बाद हम लिख देंगे 2 प्लस रूट 2। अब देखिए अब गुणा करते हैं, 3 में 2 से गुणा करें तो 6 आएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 3 में रूट 2 से गुणा होगा तो क्या होगा, 3 रूट 2, क्योंकि रूट अलग है और जो ये हम लोग का अंक है वो अलग है। फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर रूट 3 से 2 में गुणा होता, 2 पहले आ जाता है, रूट बाद में आएगा, फिर उसके बाद प्लस। अब देखिए यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, लेकिन अंक अलग अलग है, तो ये रूट एक ही बार में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से रूट 3 में रूट 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि रूट 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 रूट 2 है, यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर रूट 6 है। तो अब इसके आगे ये हल नहीं होगा, तो इसके जब आगे हल नहीं होगा तो यहीं पर ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हल होता तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ता ही है, तो इसका हल जो है वहीं पर समाप्त हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 2 नंबर से हमारा प्रश्न है कि 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 इसको हल करना है। तो इसको दो विधि से बना सकते हैं, एक फार्मूला वाइज बना सकते हैं, यानी फार्मूला बैठाकर, एक ऐसे सिंपल वे बना सकते हैं। तो पहले सिंपल वे समझते हैं। तो सिंपल वे में सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो 3 से, जैसे इस प्रश्न में हमने किया था वैसे ही इस प्रश्न में 3 से ये दोनों में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, फिर प्लस रूट 3 से दोनों में गुणा करेंगे। तो 3 से 3 में देखिए गुणा होगा तो 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 3 में रूट 3 में होता, 3 अलग है, रूट 3 अलग है, तो इसीलिए 3 रूट 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 3 से रूट 3 में गुणा होता 3 रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस। अब देखिए रूट 3 में फिर गुणा होगा रूट 3 से तो कितना हो जाएगा, जब समान अंक रहता है और रूट रहता है तो यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 में जब गुणा होगा तो यहाँ पर 3 निकल जाता है, क्या हो जाता है, 3 निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पर आगे रूट 3 रूट 3 का चिन्ह यहाँ पर आगे माइनस है, 3 रूट 3 का चिन्ह यहाँ पर प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पर कट जाएगा, तो बच गया 9, और यहाँ पर 3 के आगे चिन्ह है माइनस, तो -3, तो यानी कि हमारा आंसर आ गया 6। ये तो हुआ मतलब सिंपल है, यानी कि सिंपल रूप से बनाया। अगर मान लीजिए इसको बोल दे कि अगर आपको फार्मूला से समझना है तो कैसे समझेंगे, देखिए। तो यहाँ पर फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 3, b मान लीजिए रूट 3 को, तो a प्लस बी यहाँ पर a और प्लस रूट b यानी कि रूट 3 आ गया, इंटू का इंटू है a, देखिए a पे यहाँ पर समान है यानी कि माइनस, सॉरी यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर माइनस का माइनस और रूट 3 है, तो यहाँ पर भी रूट 3 है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या अलग अलग। तो इसको क्या करेंगे, a माने हम लोग 3 को, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर हम एक शब्द में लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 पे स्क्वायर करेंगे तो 3 को 2 बार 3 गुणे 3 तो कितना होगा, 9 होगा, माइनस। अब देखिए रूट 3 है यहाँ पर, रूट 3 पे जब स्क्वायर करेंगे तो एक बार ये जो स्क्वायर होता है वो रूट पे पड़ेगा, एक बार 3 पे पड़ेगा, तो 3 पे नहीं पड़ेगा, सॉरी। तो 2 जो है यहाँ पर रूट को समाप्त करने में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से 2 जो है स्क्वायर है वो रूट को ख़त्म करेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर भी 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाए, 6 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। जानेंगे हम प्रश्न संख्या 3 के बारे में। तो आइए हम लोग प्रश्न को पहले देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर दिया है। तो एक फार्मूला के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ी देर के लिए रूट 5 को आप लोग a मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए आपको इसको b को, सॉरी रूट 2 को b मान लीजिए, और इसका स्क्वायर कर दिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको हल करेंगे। देखिए a स्क्वायर बोल रहा है यानी कि रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वायर,
प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2 है तो 2 दे देंगे, बीच में इनटू है, a का मान है √5 दे देंगे, b का मान √2 है तो √2 दे देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे सूत्र में। उसके बाद b का मान क्या माने √2, तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर। अब देखिए मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि √5 है, जब स्क्वायर √5 पे पड़ेगा तो रूट को हटाने में स्क्वायर क्या होता है, खर्च हो जाता है। तो जब इसको ये 2 जो है √5 को मारने में खर्च हो जाता है तो हमारा क्या बचता है, 5 बचेगा। प्लस अब देखिए 2 यहाँ पर ये अलग अंक है, √5 √2 एक समान है, तो रूट में रूट से गुणा हो जाएगा, 2 यहाँ से ऐसे छोड़ देंगे तो 2 को छोड़ दिए, तो 5 में और 2 से गुणा हो तो कितना होगा, 5 दूना 10 √10, फिर प्लस तो स्क्वायर जो है रूट को खर्च करने में ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। अब देखिए ये छोटा अंक है, ये भी छोटा अंक है, ये दोनों रूट के साथ क्या हुआ है, अटैच है, यानी कि साथ में है, तो ये 2 अंक जुड़ जाएंगे, इसको छोड़ देंगे तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। अब प्लस इसको हम लोग छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2√10, तो हमारा ये इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। तो ये है, देखिए थोड़ी देर के लिए इसको a मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए इसको b मान लीजिए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फार्मूला वही जो हमने प्रश्न 2 में पढ़ा था, तो वही फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बार फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। a का स्क्वायर बोल रहा है तो a किसको माने, √5 को, तो यहाँ पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर, सूत्र में माइनस है तो माइनस दे देंगे, और इसके बाद b किसको माने, √2 को, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 पे स्क्वायर पड़ेगा तो रूट को खर्च कर देगा स्क्वायर, तो 5 बच जाएगा, माइनस √2 पे स्क्वायर पड़ेगा तो यहाँ पर छोटा 2 यानी कि 5 में से 2 जाएगा तो कितना आया हम लोग का आंसर, 3 आया। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे अगले प्रश्न के बारे में। धन्यवाद।